Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर को देखेंगे. So पिछले वीडियो में मैंने DSP SC को थोड़ा ब्रीफली समझाया था. हमने क्या क्या चीजें देखी थी पिछली वीडियो में. फर्स्ट, DSP SC में कैरियर वेव जो होगी वो सप्रेस्ड होगी. नाम से ही क्लियर हो रही है ये चीज, तो सप्रेस्ड कैरियर नाम में ही है, तो यानी कि कैरियर वेव सप्रेस्ड होगी, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करा जाएगा. सेकेंड थिंग, टू साइड बैंड्स अवेलेबल, यानी कि जो दोनों साइड बैंड्स हैं, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, सिर्फ इन दोनों को आगे ट्रांसफर करा जाएगा. ओके, डबल साइड बैंड, ये चीज भी नाम से ही क्लियर है. नेक्स्ट, यूज टू सेव पावर. अब ये चीज हमने पिछली वीडियो में काफी अच्छे से देखी थी कि DSP SC जो होता है वो कितनी पावर बचाता है. ओके, और हमें पावर बचानी क्यों है? ताकि हमारी कॉस्ट कम हो. ओके, सो DSP SC जो होता है, इस मेथड से ट्रांसमिट करने में जो पावर लगती है वो बहुत बचती है, बिकॉज कैरियर वेव नहीं जाता आगे, तो उस पर कोई पावर यूज नहीं होती. ओके, एंड नेक्स्ट, जो DSP SC होता है उसमें जो बैंडविड्थ होती है दैट इज 2 into ओमेगा m और 2 FM, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. ओके, एंड ओमेगा m क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल. ओके, सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग DSP SC, इन अदर वर्ड्स डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. ठीक है, अब ये उसका ब्लॉक डायग्राम होगा. अब यहाँ पे होता क्या है, एक चीज होती है हमारे पास, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. ठीक है, इसमें दो इनपुट्स जाएंगे, एक तो होगा मैसेज सिग्नल और एक होगा हमारा कैरियर सिग्नल. ये दोनों यहाँ पे इनपुट जाएंगे और यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा? DSP SC, यानी कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल. ओके, ये जो आउटपुट मिलेगा ये फिर एंटीना की हेल्प से आगे रेडिएट हो जाएगा. ठीक है, सो बहुत सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है इसका. एक ही चीज है, दैट इज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. उसमें दो चीजें गई, एक मैसेज सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल गया DSP SC. ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कर क्या रहे? कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर रहा है और मैसेज सिग्नल से दोनों साइड बैंड्स आगे ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, अब इसी की जरा इक्वेशन देखते हैं. सो हमने अभी तक सिंपल AM सिग्नल की इक्वेशन देख ली है, दैट इज A plus XT cos ओमेगा CT. राइट, अब अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, यानी कि ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं, तो आई विल गेट A cos ओमेगा CT प्लस XT cos ओमेगा CT. नाउ A cos ओमेगा CT क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैरियर वेव. लेकिन DSP SC में हम कैरियर वेव तो भेजेंगे नहीं आगे, तो कैरियर वेव तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि वो सप्रेस हो गया. बचा क्या? XT cos ओमेगा CT. नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द डबल साइड बैंड. ओके, कैसे? सिंपल, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं एंड इट विल बी क्वाइट क्लियर कि ये कैसे रिप्रेजेंट करता है डबल साइड बैंड को. XT क्या है? हमारा मैसेज सिग्नल. मैसेज सिग्नल की इक्वेशन क्या होती है? VM cos ओमेगा MT. ये चीज हमने बहुत बार देख ली अब तक. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VM cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT. वही चीज लिखिए, VM cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT. अब यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों करा है ऐसे हमने? बिकॉज मुझे दिख रहा है cos समथिंग इंटू cos समथिंग. अब तक तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि अगर दो cos आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है 2 cos A cos B की, और उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. अगर ऑलरेडी 2 वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो बस वही करा है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. ठीक है, VM अपॉन 2 तो एज इट इज रहेगा, बचेगा क्या? 2 इंटू cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT. नाउ 2 cos A cos B की क्या प्रॉपर्टी होती है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. बस वही चीज एक्सपैंड करी एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, VM अपॉन 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT. ना ओमेगा C प्लस ओमेगा M, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? अपर साइड बैंड. एंड ओमेगा C माइनस ओमेगा M, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? लोअर साइड बैंड. एंड ये हमारी इक्वेशन हो गई डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर की. अब इस इक्वेशन में कोई भी कैरियर वेव नहीं प्रेजेंट, सिर्फ एक अपर साइड बैंड है
एंड एक लोअर साइड बैंड है। सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब अभी तक ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारे पास तीन मेन चीज एग्जिस्ट करती है। एक होता है मैसेज सिग्नल, एक होता है कैरियर सिग्नल, एक होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, मैसेज सिग्नल फॉर एग्जांपल ये है मेरा xt। अब अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस नहीं करूंगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म आई एम होपिंग कि आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। ओके, सिमिलरली ये हमारा कैरियर सिग्नल एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये, ठीक है। अब जब इन दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, एक अपर साइड बैंड एंड एक लोअर साइड बैंड, और वही चीज है यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। एक अपर साइड बैंड है एंड एक लोअर साइड बैंड है। ओके, सो ये इसका स्पेक्ट्रम हो गया। ओके, एंड हम लोग चाहे तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं, यानी कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इन दोनों टर्म्स का हम चाहे तो डिफरेंस लेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, बैंडविड्थ, which will come out to be 2 omega m. Okay, so DSP-SC में यही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये की पॉइंट्स जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे, दैट कैरियर वेव विल बी सप्रेस्ड, यानी कि वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ दो साइड बैंड्स अवेलेबल होंगे, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। इसमें पावर बचेगी एंड बैंडविड्थ विल बी दिस। ये उसका ब्लॉक डायग्राम होगा, मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल गया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में एंड वहां से हमें आउटपुट मिला DSP-SC। ये उसकी इक्वेशन है, सिंपल xt की वैल्यू पुट करो, दैट्स इट, एंड कॉस वाली प्रॉपर्टी, 2 cos A cos B वाली प्रॉपर्टी। ओके, एंड उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये उसका स्पेक्ट्रम था, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है ये क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कर क्या रहा है, मैसेज सिग्नल को ले रहा है, कैरियर सिग्नल को ले रहा है एंड जनरेट कर रहा है DSP-SC को, राइट, जनरेट कर रहा है। यानी कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एक ऐसी चीज जो DSP-SC सिग्नल को जनरेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, बैलेंस मॉड्यूलेटर एंड रिंग मॉड्यूलेटर। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे वाली वीडियोस में करेंगे, यहाँ पे नहीं। ओके, सो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या होता है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जो DSP-SC को जनरेट करेगा, उसमें मैसेज सिग्नल जाएगा इनपुट, कैरियर सिग्नल जाएगा इनपुट एंड आउटपुट में डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होगा। ओके, सो आई होप इस वीडियो का कंटेंट क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो and I will see you in the next one.